विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले बीएससी प्रथम वर्ष के मल्टीडिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम केमिस्ट्री का जो आपका पेपर है जिसका टाइटल है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान की यूनिट नंबर 3 तीसरी यूनिट का पार्ट 7 इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है उसका पूरा फंक्शनिंग देखेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिनों को शामिल किया गया है, उनके कार्य, उनका महत्व और उनकी कमी से क्या क्या डिसीज हो सकती है, इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, देर ना करते हम चलते हैं इस वीडियो के पूरा डिटेल में डिस्कस करने के लिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कार्य और महत्व, हमारा टाइटल है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कार्य और महत्व, फंक्शनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी समूह के विटामिन विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए आवश्यक 8 विटामिनों का एक कलेक्शन है, एक समूह है। ये जल में घुलनशील विटामिनों का एक कलेक्शन है। ध्यान रखना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो वाटर सोल्यूबल है, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन होता है, जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम दिया गया है। इनमें से अधिकांश विटामिन शरीर द्वारा संग्रहित नहीं किए जा सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हम कह रहे हैं कितने विटामिनों का कलेक्शन है? 8 विटामिनों का संग्रह है, जिसमें से अधिकांश हमारी बॉडी के अंदर संग्रहित नहीं किए जा सकते हैं। और इन्हें डेली डाइट में आपको दैनिक जो आहार रहेगा, दैनिक जो खाना खाते हैं, फूड मटेरियल खाते हैं, उसके अंदर आपको इन्हें शामिल करना होगा। अधिक देर तक पकाने पर, खाद्य प्रसंस्करण पर और अत्यधिक शराब के सेवन से इनमें से कई विटामिन खत्म हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाते हैं, या उनकी उपलब्धता हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जल में घुलनशील विटामिनों का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। इस समूह में कुछ विटामिन शामिल किए गए, जैसे विटामिन बी1 जिसका केमिकल नाम है थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 नियोसिन या नाइसिनमाइड भी कहते हैं, विटामिन बी5 पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी7 बायोटीन, विटामिन बी9 फोलिक एसिड, विटामिन बी12 साइनोकोबाल्ट एमिन। तो विद्यार्थियों, ये जो टोटल 8 विटामिन हैं, इनको जब हम कंबाइन कर लेते, जोड़ लेते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनकर सामने आ जाता है। तो विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12 का जो कलेक्शन है उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। आगे बात करते हैं बी समूह के विटामिन की बात कर रहे हैं। विटामिन प्राकृतिक रूप से भोजन में पाए जाते हैं और ऊर्जा उत्पादन और लाल रक्त जो हमारी सेल्स होती हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, उनको एक्टिव करने के लिए काम में आते हैं। हमारे शरीर को 13 विटामिनों की आवश्यकता होती है। कितने? 13 में से 8 तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में इंक्लूड किए गए हैं, जो भी हमने बात करी है। बी जो ग्रुप है उसके विटामिन के बिना शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती। खास बात याद रखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यदि आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपकी बॉडी में एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऊर्जा की कमी हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि बी समूह विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषण तत्व का उपयोग जल के रूप में करने में मदद करने के लिए आवश्यक होते हैं। अन्य बी ग्रुप विटामिन समुच्चय को नए डीएनए गुणा करने में भी मदद करने के लिए भी आवश्यक होते हैं। अब बी कॉम्प्लेक्स विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थों में क्या क्या शामिल है? तो बी1 विटामिन आपको कैसे मिलेगा? तो साबुत अनाज, फलियां, और जो नॉन वेजिटेरियन है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो सुअर का मांस यदि लेते हैं तो उसमें विटामिन बी1 पाया जाता है। विटामिन बी2 डेयरी प्रोडक्ट और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन बी3 मूंगफली और मशरूम में अच्छी खासा में क्वांटिटी मिलता है। विटामिन बी5 मांस, साबुत अनाज और सब्जियों में पाया जाता है। बी6 चना, मुर्गी और मछली में मिलता है। बी7 नट्स, अंडे और मीठे आलू में मिलता है, स्वीट पोटैटो जिसे हम लोग बोलते हैं। बी9 पत्तेदार सब्जियां, फलियां और गढ़ वाले अनाज। और बी12 ये डेयरी प्रोडक्ट और गरिष्ठ खाद्य पदार्थों में मिलता है। अब इन सभी विटामिन का डिटेल में डिस्क्रिप्शन अब हम यहां पर देख लेते हैं। 8 विटामिनों को हम डिटेल में देखते हैं। विटामिन बी1 थायमिन,
थायमिन को विटामिन B1 भी कहा जाता है। यह ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है और तंत्रिका कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने का काम करता है। इसके अच्छे स्रोत क्या है B1 के? तो साबुत अनाज, बीज, विशेषकर तिल के बीज, फलियां, गेहूं के बीज, सूखे मेवे और खमीर इसके अच्छे खासे सोर्स हैं। इस विटामिन की कमी से बेरी बेरी डिसीज होती है। कौन सी विद्यार्थियों? बेरी बेरी डिसीज इसकी कमी से हो जाती है। भ्रम, चिड़चिड़ापन, हाथ या पैर का खराब समन्वय, सुस्ती, थकान और मांसपेशियों में कमजोरी भी विटामिन B1 की कमी से होती है। ये हृदय, मांसपेशियों, जठर तंत्र और तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है, कि हमारे नर्वस सिस्टम को भी ये चेंज करना, डैमेज करने का काम करता है। इसे गीला और सूखा बेरी बेरी के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। किसको? विटामिन B1 को। बात करते हैं विटामिन B2, जिसका केमिकल नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन मुख्य रूप से ऊर्जा प्रोडक्शन में शामिल किया गया है और हमारे दृष्टि यानी हमारी आंखों की रोशनी के लिए और हमारी स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा विटामिन माना जाता है। किसको? विटामिन B2 को। इसके सोर्स क्या है? दूध, दही, पनीर, साबुत अनाज की ब्रेड और अनाज, अंडे की सफेद भाग, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, खमीर, यकृत, गुर्दे एटसेट्रा इसमें शामिल किए गए। इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से त्वचा और मुंह से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती है, जैसे मुंह के कोने, ये जो हमारा होठ है ना, इसके कोने डैमेज हो जाते हैं, फटना चालू हो जाते हैं, जीभ में सूजन और लालिमा आ जाती है और हमारी बॉडी है स्किन पर रेड स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं। किसकी कमी से? विटामिन B2 की कमी से। इसके अन्य लक्षणों में थकान, आंखों की समस्या, गले में सूजन और एनीमिया शामिल है। त्वचा और मुंह के लक्षण क्या है? तो स्किन एंड माउथ सिम्टम्स की बात करें तो चिलोसिस, मुंह के कोनों और होठों का फटना और उनमें दरारें आना, ग्लोसिटिस, जीभ में सूजन और उसका मेजेंटा रंग का गहरा हो जाना, सिबरोसाइसिस है ना, नाक के आसपास और कान पलकों पे जन्नांगों के क्षेत्र में लाल, तेलीय और पपड़ीदार चकत्ते डेवलप होना, और नेत्र श्लेष्मा यानी कि आंखों में संक्रमण या आंखों में जलन होना, यह भी विटामिन B2 के कारण होता है। विटामिन B3, जिसका नाम है नियोसिन। नियोसिन शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा और अल्कोहल को ऊर्जा में बदलने के लिए आवश्यक होता है। यह त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है और हमारे तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र को मजबूत करने का काम भी करता है। अन्य B समूह के विटामिनों के विपरीत नियोसिन उष्मा के प्रति अत्यधिक रेजिस्टेंट होता है, सेंसिटिव होता है और पकने पर इसमें बहुत कम हानि होती है। मतलब इसको आप गर्म ही करोगे तो ये खत्म नहीं होता है। इसके सोर्स मांस, मछली, मुर्गी, दूध, अंडे, साबुत अनाज की ब्रेड और अनाज, मेवे, मशरूम, सभी प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ इसमें शामिल किए गए हैं। नियोसिन की कमी से क्या होता है? तो पेलाग्रा नामक रोग हो सकता है, जिसके लक्षणों में त्वचा शोथ, ठीक है, डर्मेटाइटिस जैसे बोलते और मनोभ्रंश और दस्त जैसी बीमारियां, डायरिया भी इसमें शामिल किया गया है। गंभीर कमी से मृत्यु भी हो सकती है। विटामिन B किसकी बात हो रही है? विटामिन B3 की कमी से। इसके अन्य प्रारंभिक लक्षणों में सिर दर्द, थकान, अवसाद और आंतों की समस्या भी शामिल है। विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा और अल्कोहल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ साथ में रेड ब्लड सेल और स्टेरॉइड हार्मोन के उत्पादन के लिए भी पेंटाथोनिक एसिड्स की आवश्यकता होती है। पेंटाथोनिक एसिड के अच्छे सोर्स में क्या है? दूध, मांस, गुर्दे, अंडे, खमीर, मूंगफली और फलियां शामिल है। इसकी कमी से थकान, सिरदर्द, हाथ पैरों में सुन्नता, चिड़चिड़ापन, नींद में गड़बड़ी और पाचन संबंधी समस्या भी डेवलप हो जाती है। ये शरीर को भोजन से ऊर्जा निकालने में मदद करता है और इसकी कमी से मेटाबॉलिक में गड़बड़ी हो सकती है। विटामिन B6, जिसका नाम है पैराडॉक्सिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और कुछ मस्तिष्क रसायनों के लिए भी आवश्यक होता है। यह मस्तिष्क की प्रक्रियाओं और विकास, प्रतिरक्षा कार्य को, स्टेरॉइड हार्मोन गतिविधियों को प्रभावित करता है। पैराडॉक्सिन के अच्छे स्रोत अनाज, फलियां, हरी और पत्तेदार सब्जियां, मछली और मांस और मुर्गी, मेवे, यकृत शामिल किए गए हैं। पैराडॉक्सिन विटामिन B6 की कमी से लाल चिकने पपड़ीदार दाने, खासकर चेहरे और सिर पर मुंह के कोनों का फटना, मोरजीभ, जीभ में दर्द, लालिमा और सूजन डेवलप हो जाना, हाथ और पैर सुन्नता, झुंझुनाहट या जूबन महसूस होना, मानसिक स्थिति, भ्रम, चिड़चिड़ापन और अवसाद डेवलप हो जाना, रक्त एनीमिया के निर्माण के लिए विटामिन B6 आवश्यक होता है।
उसके बाद आता है विटामिन B7 जिसका नाम है बायोटीन। बायोटीन एनर्जी स्केल, वसा मैट्रिक्स, अमीनो एसिड्स, मिनरल और ग्लाइकोजन स्केल के लिए आवश्यक होता है। बायोटीन के अधिक सेवन से रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। बात करें बायोटीन के सोर्स क्या है, तो फूल गोभी, अंडे की जर्दी, मूंग, चिकन, चाय और मूड़। इसकी कमी से क्या होता है, तो बाल पतले होना, नाखूनों का कमजोर होना और त्वचा पर लाल चकत्ते जैसे लक्षण डेवलप हो जाना। इसके अलावा थकान, अवसाद और सुस्ती जैसी समस्या भी हो सकती हैं। इसकी कमी से दुर्लभ है कि आमतौर पर ठीक से भोजन न करने या अवशोषण संबंधी समस्याओं के कारण डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट, फोलेट या फोलिक एसिड, विटामिन B9। विटामिन B9 फोलेट या फोलिक एसिड का एक ग्रुप होता है। इसमें लाल रक्त कणिका जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उनको डेवलप करने का काम करता है और शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति में भी ये मदद करता है। ये भ्रूण के तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए यानी कि नर्वस सिस्टम के लिए भी आवश्यक है। डायग्नोसिस और कोशिकाओं की वृद्धि में भी मदद करता है। इस कारण से जन्म आयु की महिलाओं को फोलेट से भरपूर आहार देने की आवश्यकता होती है। इसके सोर्स क्या है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, बीज, जिगर, अंडा, अनाज और फल शामिल किए गए हैं। इसकी कमी से क्या होता है, तो एनीमिया होता है जिससे लाल रक्त कोशिकाएं कम बनती है। इससे अन्य लक्षण में थकान, कमजोरी और चिड़चिड़ापन शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है विटामिन B12, सबसे महत्वपूर्ण विटामिन जिसका नाम है साइनोकोबाल्टामिन, एकमात्र ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। बात करें साइनोकोबाल्टामिन विटामिन B12 तंत्रिका तंत्र के आसपास के माइलिन के उत्पादन और प्रशिक्षण, मानसिक क्षमता, लाल रक्त रसायन के निर्माण और ऊर्जा उत्पादन के लिए कुछ विटामिन एसिड और अमीनो एसिड्स के विघटन में मदद करता है। विटामिन B12 का फोलेट के साथ सबसे अच्छा संबंध है क्योंकि दोनों ठीक से काम करने के लिए एक दूसरे के प्रति प्रतिबंध लगाते हैं। इसके सोर्स मांस, दूध, चीज, अंडा। इसकी कमी से कोबाल्ट और विटामिन B12 की कमी से एक प्रमुख कारण एनीमिया, यह घातक एनीमिया के मामले में होता है। इसके लक्षणों का सुन्नपन, गंभीर थकान और हाथ पैरों में झुंझुनाहट भी इसमें शामिल की गई है। विद्यार्थी, ये पूरा विटामिन B कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने पढ़ा। इसके बारे में थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। इसके लाभ क्या है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के स्वास्थ्य लाभ क्या है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन 8 आवश्यक पोषक तत्वों का एक समूह है जो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन से जुड़े प्रमुख स्वास्थ्य लाभ इस प्रकार है: ऊर्जा उत्पादन, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 भोजन से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए महत्वपूर्ण, जिसका उपयोग शरीर कर सकता है। तंत्रिका तंत्र को सारता, बी विटामिन तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। न्यूरोट्रांसमीटर रासायनिक संदेशवाहक का उत्पादन में मदद करते हैं और तंत्रिका कार्य का समर्थन भी करते हैं। सपोर्ट द नर्वस सिस्टम है ना, स्वास्थ्य, त्वचा और बाल और नाखून को बढ़ावा देना। बायोटीन B7 और राइबोफ्लोविन B2 जैसे बी विटामिन स्वस्थ त्वचा, बाल और नाखून में योगदान करती है। त्वचा कोशिका पुनर्जनन और कोलेजन उत्पादन में भी शामिल होते हैं। रेड ब्लड सेल का निर्माण करना, विटामिन B12 और विटामिन B9 रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए भी आवश्यक होती है। पाचन स्वास्थ्य का समर्थन करना, बी विटामिन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए भी सहायक होते हैं, अतः पाचन का समर्थन करते और पाचन तंत्र भी यकृत के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी अपनी भूमिका को अदा करते हैं। मस्तिष्क कार्य और संज्ञानात्मक सहायता, बी विटामिन विशेष रूप से B6, B9 और B12 मस्तिष्क कार्य और संज्ञानात्मक सहायता के लिए महत्वपूर्ण है। ये सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में मदद करते जो मूड और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। हृदय स्वास्थ्य यानी कि हार्ट हेल्थ, विटामिन B6, B12 और फोलेट यानी विटामिन B9 होमोसिस्टीन के स्तर को कम करने में मदद करते हैं, जिससे होमोसिस्टीन एक एमिनो एसिड है जिसके बढ़ जाने पर हृदय रोग पर खतरा बढ़ जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य में सहायक, विटामिन B विशेष रूप से B6, B9 और B12 प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे प्रतिरक्षा कोशिकाओं और एंटीबॉडी के उत्पादन और कार्य में मदद करते हैं। तो यह हमारी बात हुई है। तो विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं यहां पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। विद्यार्थियों, खास बात हो रही, यदि आप इस जो भी हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, पूरी जो आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी जो पाठ्यक्रम एमडीसी केमिस्ट्री उसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आप इसके नोट्स खरीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो आप आपके मोबाइल फोन में जाइए, वहां पर आपको प्ले स्टोर में जाना और वहां पर लिखना आपको SPEEDLEARN स्पीड लर्नर मोबाइल एप्लीकेशन सर्च करना है
उस मोबाइल एप्लीकेशन में जाना है, मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है। जैसे आप डालेंगे तो वहां पर अंदर आप इंटर करेंगे तो मात्र 51 रुपए में आप 5 यूनिट के नोट्स वहां पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो पूरा स्क्रीन पे चल रहा था इसके नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल होंगे। विद्यार्थियों आप जाइए और नोट्स परचेस कीजिए आपके अपने मोबाइल एप्लीकेशन से। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।